ईरान यह चाहता है कि खित्ते में मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए ताकि इस तरह के हालात खित्ते में न बनने पाए, फिर कोई जो ताकतवर है कमजोर को सता ना पाए, फिर कोई इजराइल और अमेरिका जो है वो मशरिक़ वुस्ता पर अपनी चौधराहट एक तरह से कायम ना कर सके, फिर कोई सुपर पावर किसी पर अचानक धावा ना बोल दे। इस वजह से मुस्तकिल इसका हल निकलना चाहिए और यही दरअसल शुरू से ईरान की मंशा रही है, ईरान की मांग रही है, ईरान का मुतालबा रहा है कि सिर्फ जंगबंदी से काम नहीं चलेगा, हफ्ते 2 हफ्ते की जंगबंदी मसले का हल नहीं है, बल्कि मुसलसल और मुस्तकिल जंगबंदी खित्ते में होनी चाहिए। आप देखिए कि 40 दिनों की जंग का जो ये पूरा सफर है एक बहुत मुश्किल और थका देने वाला सफर है। पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें दरअसल तर्क नहीं की, पाकिस्तान लगा रहा। दूसरी तरफ इजिप्ट ने बहुत अहम कोशिश की, कतर ने बहुत अहम कोशिश की, तुर्की ने बहुत अहम कोशिश की, ओमान ने इसमें कोशिश की, जो और इसके अलावा कई यूरोपीय ममालिक हैं, सब ने कोशिश की और कई ममालिक ने तो यहां तक कहा कि जंग मसले का हल नहीं है। दरअसल इजराइल और अमेरिका ने तो यह जंग ईरान के ऊपर थोप दी थी, हालांकि बातचीत से मसला हल हो सकता था, लेकिन 10 पॉइंट, 10 नुकात, 10 मांगे दरअसल ईरान ने रखी हैं और इन 10 मांगों के ऊपर ही यह दरअसल जंगबंदी हुई है। क्या कुछ 10 नुकात हैं, क्या कुछ एजेंडा है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं, जिस पर अमेरिका मुज़ाकरात करने को एक तरह से तैयार हुआ है। दरअसल ईरानी सरकारी नशियाती इदारे के मुताबिक अमेरिका जिन नुकात पर मुज़ाकरात कर रहा है वो ईरान के पेश करदा 10 नुकाती मंसूबे का हिस्सा है और इन नुकात में खित्ते में जारी जंगों का खात्मा और ईरान के लिए अहम सियासी और इक्तिसादी जमानतें भी शामिल हैं। तो ईरान के 10 नुकाती मंसूबे को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। इसमें इराक, लबनान और यमन में जंग का खात्मा जरूरी है। सिर्फ आप देखिए कि इसमें ईरान नहीं है, बल्कि जो मंसूबा, जो 10 नुकाती मंसूबा है, जो इसमें जो मांग की गई है, इसमें जो पहला पॉइंट ईरान की तरफ से है कि सिर्फ ईरान में मुसलसल जंगबंदी ना हो, जंग का खात्मा ना हो, बल्कि इराक, लबनान जहां पर लड़ाई हो रही है, यमन जहां पर हमेशा से एक तरह से जंग जैसे हालात रहे, यहां पर भी जंग का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। ईरान के खिलाफ जंग का मुकम्मल और मुस्तकिल खात्मा हो, बगैर किसी वक्त की हद के तयन किए हुए, और पूरे खित्ते में तमाम तनाजात का इख्तिताम होना चाहिए। यानी फिर मशरिक़ वुस्ता या जो पूरा खित्ता है यहां पर इस तरह के तनाजात ना उठाएं। और इसी तरह से अबनाए हुर्मुज को दोबारा खोलना, अबनाए हुर्मुज में महफूज और आजादाना बहरी गुजरगाह के लिए प्रोटोकॉल और शराइत का कायम करना। ईरान ने कहा है कि अबनाए हुर्मुज पर भी शराइत बनाए जाए और यहां पर अब किसी की दादागिरी दरअसल नहीं चलेगी। ईरान की तामीर नौ के अखराजात के लिए मुकम्मल मुआवजे की अदायगी। जी हां, ईरान ने फिर कहा है कि जो जंग इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर थोपी है, इसमें जो नुकसान ईरान का हुआ है इसकी भरपाई भी दरअसल की जाए और मुकम्मल मुआवजे की अदायगी की जाए। ईरान पर आयद तमाम पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा किया जाए। आज से नहीं, पिछले 30 साल से, कई दहाइयों से ईरान पर मुकम्मल और कई पाबंदियां कई तरह की रही हैं, चाहे माशी पाबंदी की बात की जाए, कारोबारी पाबंदी की बात की जाए, असलाह और गोला बारूद को लेकर बात की जाए, न्यूक्लियर पावर्स को लेकर बात की जाए, बहुत सी पाबंदियां दरअसल बहाने बनाकर अमेरिका और इजराइल ने पाबंदियां आयद की और अमेरिका ने यह पाबंदियां आयद की हैं, जिस पर ईरान ने कहा है, अपनी मांगों में डिमांड की है कि तमाम पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। अमेरिका के पास मुंजमिद ईरानी जो असासे हैं और फंड्स जो हैं उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ईरान की जानिब से जौहरी हथियार हासिल न करने की मुकम्मल यकीन दहानी कराई जाए और इन शर्तों को अगर अमेरिका मान लेता है तो फिर यह दरअसल मुकम्मल तौर पर जंग खत्म हो सकती है। हालांकि इन नुकात पर फ्रेमवर्क का दरअसल यह हिस्सा है जिस पर ईरान का कहना है कि अमेरिका मुज़ाकरात के लिए आमादा एक तरह से हो गया है और अब इस पर पाकिस्तान के अंदर बातचीत होगी और यही 10 पॉइंट है जिस पर दरअसल जंगबंदी को लेकर बातचीत पाकिस्तान के अंदर होनी है। हालांकि इस जंग के दौरान ट्रंप की डेडलाइंस भी बार बार बदलती रही। आप देखिए कि
कई बार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने आए। उन्होंने, और शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस न करते हो, प्रेस ब्रीफिंग न करते हो, और प्रेस ब्रीफिंग में लगातार वो अपनी डेडलाइन देते रहे। आप देखिए कि पहली जो डेडलाइन 28 फरवरी को जो जंग शुरू हुई थी, उसके बाद जो पहली डेडलाइन ईरान को दी गई थी वो 1 से 21 मार्च के दरमियान की डेडलाइन दी गई थी ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने 48 घंटों में आबी रास्ता दोबारा न खोला तो वो बिजली घरों को निशाना बनाकर तबाह कर देंगे। सबसे बड़े प्लांट से उन्होंने कहा कि वो शुरुआत करेंगे। यह दरअसल पहली डेडलाइन थी जो 1 मार्च से 21 मार्च के दरमियान ईरान को अमेरिका ने दी थी, डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर आगे बढ़े, पहली डेडलाइन पर वो कायम नहीं रहे और उन्होंने दूसरी डेडलाइन दी, और दूसरी डेडलाइन उन्होंने 23 मार्च की दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बहुत अच्छी और नतीजाखेज बातचीत हुई है और तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले 5 दिन के लिए मौखर कर दिए हैं। फिर जब यह डेडलाइन पूरी नहीं हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी डेडलाइन दी, और तीसरी डेडलाइन उन्होंने 27 मार्च को दी। ट्रंप ने कहा कि वो ईरानी हुकूमत की दरख्वास्त पर तवानाई के प्लांट्स पर हमला 10 दिन के लिए मौखर कर रहे हैं, और इसी तरह नई डेडलाइन उन्होंने 6 अप्रैल को दी। यानी 6 अप्रैल को 48 घंटे की वार्निंग दी गई। 6 अप्रैल करीब आते ही ट्रंप ने खबरदार किया कि ईरान के पास 48 घंटे हैं वरना वो कयामत बर्पा कर देंगे। और फिर आप देखिए कि ताजा तरीन धमकी इतवार के दिन आई। इतवार को एक सख्त सोशल मीडिया पैगाम में ट्रंप ने धमकी दोहराई कि मंगल का जो दिन होगा वो पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बड़े पैमाने पर ईरान के अंदर तबाही मचाई जाएगी, पूरी की पूरी जो यहां की रिवायात हैं वो एक तरह से नेस्तो नाबूद कर दी जाएंगी, यहां के जो पावर प्लांट्स हैं उन्हें तबाह कर दिया जाएगा, यहां के जो पुल और ब्रिज हैं उन्हें सफाई हस्ती से एक तरह से मिटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और फिर उन्होंने वाज़ेह किया कि मंगल रात 8 बजे यह तबाही ईरान में आएगी। तो इस तरह से आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से डेडलाइन देते रहे, अपनी बातों को बदलते रहे, पूरा प्रोपेगेंडा इस जंग के बीच में करते रहे। हालांकि आखिर में जिस जंग की धमकी वो देते रहे, जिस तबाही की वो धमकी देते रहे, लेकिन आखिर में अमेरिका को घुटने टेकने पड़े। डोनाल्ड ट्रंप को बातचीत की मेज पर आना पड़ा, और आखिर में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सालसी, जो खुद अमेरिका ने एक तरह से सालसी कराई है, ईरान इस पर नहीं झुका है, और पाकिस्तान को बीच में लाकर अमेरिका ने यह कहलवाया कि 2 हफ्तों के लिए यह सीज फायर एक तरह से हो रहा है, जंगबंदी हो रही है। इधर पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को जंगबंदी मुआहदे के बाद मुज़ाकराती टीमों को अब इस्लामाबाद आने की दावत दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाकायदा अपने पैगाम में लिखा कि वो आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरी शेयर करने के मुंतज़िर हैं। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में लिखा कि इंतहाई आजिज़ी के साथ मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि ईरान और अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ हर जगह बशमूल लबनान फौरी तौर पर जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस दानिशमंदाना फैसले का गर्मजोशी से खैर मकदम करता हूं और दोनों ममालिक की क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही मैं उनकी मुज़ाकराती टीमों को दावत देता हूं कि वो 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद तशरीफ लाएं ताकि तमाम तनाज़ात के हतमी हल के लिए मजीद बातचीत की जा सके। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों फरीक ने गैर मामूली बसीरत और समझ बूझ का मुजाहरा किया है और अमन और इस्तेहकाम के मकसद को आगे बढ़ाने में तामीरी तौर पर मसरूफ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात पायदार अमन के क़याम में कामयाब होंगे और हम आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां शेयर करने के ख्वाहिशमंद हैं। इस बीच ईरान ने तस्दीक की कि अमेरिका के साथ अब 10 नुकाती एजेंडे पर मुज़ाकराती अमल 15 रोज के लिए इस्लामाबाद में जुमे से शुरू होगा, जिसमें जरूरत पड़ने पर मजीद तौसी भी की जाएगी। और इस बीच ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने ताजा बयान में कहा है
कि गुज़िश्ता 40 दिनों में ईरानी अवाम और मुसल्लह अफवाज के मज़ाहमत ने दुश्मन को पसपाई पर मजबूर कर दिया है और जंग के बेशतर अहदाफ हासिल ईरान ने कर लिए हैं। दरअसल ईरान इस जंगबंदी को अपनी जीत मान रहा है। जिस तरह से अमेरिका ने घुटने टेक दिए, जिस तरह से पाकिस्तान के सालसी अमेरिका और इजराइल ने करवाई और उसके बाद यह जंगबंदी हुई है, ऐसे में यह ईरान की वाकई में बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। और आप देखिए कि बयान के मुताबिक ईरान ने इब्तिदा से ही फैसला किया था कि जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक दुश्मन को पछतावे और मायूसी की कैफियत में न पहुंचा दिया जाए और मुल्क के खिलाफ तवीलुल मुद्दती खतरात जब तक खत्म न हो जाए। इस बयान में कहा गया कि ईरान ने अमेरिकी सदर की जानिब से दी गई मुतादिद डेडलाइंस को मुस्तरद किया और वाज़ेह किया कि दुश्मन की किसी भी मोहलत को कोई अहमियत नहीं दी जाती है। तो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक अब जबकि ईरान को मैदान जंग में बरतरी हासिल है और अमेरिका इसके बेशतर मुतालबात तस्लीम कर चुका है, इसलिए फैसला किया गया है कि मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो ताकि जंग में हासिल होने वाली कामयाबियों को सियासी सतह पर भी मजबूत किया जाए। बयान के मुताबिक ये मुज़ाकरात 15 दिन तक जारी रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इस मुद्दत में तौसी भी हो सकती है। तो यह दरअसल एक बहुत बड़ा कदम है। 40 दिनों के बाद अब यह दिन आया है जब जंगबंदी हुई है। बम के धमाके, एयर स्ट्राइक, मिसाइलों के हमले और ड्रोन के जो अटैक हैं वो अब एक तरह से खामोश हो जाएंगे, क्योंकि ईरान ने दुश्मन की तमाम तजावीज मुस्तरद करते हुए अपना 10 नुकाती मंसूबा अमेरिका को पाकिस्तान के जरिए पेश किया है, जिसमें अबनाए हुर्मुज़ से कंट्रोल, गुजरगाह, खित्ते में मज़ाहमती ग्रोहों के खिलाफ जंग का खात्मा, अमेरिकी अफवाज का इनखला, ईरान को होने वाले नुकसानात का इजाला, तमाम पाबंदियों का खात्मा, मुंजमद असासों की बहाली और इन तमाम उमूर की सलामती कौंसिल की एक पाबंद करारदाद के जरिए तौसीक शामिल है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इत्तला दी है कि अमेरिका इन उसूली नुकात को मुज़ाकरात की बुनियाद के तौर पर कबूल कर चुका है। ताहम अब देखना यह बहुत अहम होगा कि क्या यह बातचीत आगे बढ़ती है, किस तरह से यह बातचीत आगे बढ़ती है। क्या ईरान अमेरिका की शर्तों पर यह बातचीत करता है या फिर जो शराइत ईरान ने रखी हैं क्या उसे अमेरिका एक तरह से मानने के लिए तैयार होता है। लेकिन इस बातचीत और इस जंगबंदी के दरमियान जो सबसे ज्यादा निगाहें होंगी वो इजराइल पर होंगी कि इजराइल अपनी नापाक हरकतों से बाज आता है या नहीं। क्या जंगबंदी के बाद वो भी दरअसल इस जंगबंदी पर राजी है? क्या वो अब ईरान पर हमले नहीं करेगा? क्या वो अब ईरान पर एक तरह से एयर स्ट्राइक या मिसाइल या ड्रोन के जरिए से अटैक नहीं करेगा? क्या वो भी इस जंगबंदी का एहतराम करेगा? यह दरअसल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले गजा में अमेरिका ने एक पीस डील की थी, लेकिन उस पीस डील का इजराइल ने एहतराम नहीं किया था। इजराइल लगातार गजा में खून खराबा करता रहा था। तो ऐसे में क्या अब जब एक और पीस डील ईरान और अमेरिका के दरमियान हुई है, क्या इजराइल इस पीस डील का, इस जंगबंदी का, इस मुआहदे का क्या एहतराम करेगा? क्या इसका ख्याल रखेगा? यह भी आने वाले दिनों में देखना बहुत अहम होगा। किस तरह से यह बातचीत आगे बढ़ती है, कितनी मजबूती से बातचीत आगे बढ़ती है, जंग यहीं पर रुकेगी, थमेगी या यह सिलसिला जारी रहेगा, यह देखना अहम होगा।